हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में समझेंगे सेट्स का थर्ड लेक्चर है ये। ऑपरेशंस ऑन सेट समझेंगे। जैसे टू डिफरेंट सेट्स है तो उसका यूनियन किस तरह से करते हैं, इंटरसेक्शन किस तरह से करते हैं, कंप्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं, ये समझेंगे। तो हेडिंग दीजिए, ये आ जाएगा हेडिंग दीजिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फर्स्ट ऑपरेशन हो जाएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का यूनियन किस तरह से निकालते हैं। जैसे ए दिया हुआ है 1,2,3, बी दिया हुआ है 3,4,5 और हमें क्या निकालना है, यूनियन ए यूनियन बी। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स एलिमेंट्स ऑफ ए और एक्स एलिमेंट्स ऑफ बी। यूनियन के लिए और का जो है ना सिंबल बीच में आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, ए में क्या एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और बी में है 3, 4, 5। ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5 भी है, ये आ जाएगा 5। ये क्या आ गया, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये आ गया यूनियन ऑफ टू सेट्स। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1,2, b इज इक्वल टू 3,4 और c इज इक्वल टू 4,5,6 और पूछा गया इसमें कि a यूनियन b यूनियन c निकालना है। तो a यूनियन b यूनियन c क्या आ जाएगा 1, 2, 3। एक चीज ध्यान रहे कि रिपीट करके नहीं लिख सकते। जैसे 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, वन टाइम ही सेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं। ये आ जाएगा 4,5,6। ये क्या आ गया, यूनियन ऑफ सेट्स। ये 3 सेट्स का हो गया ए बी सी का। तो हमने क्या देखा कि और ये क्या बनेगा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ये यूनिवर्सल सेट हो गया जो इन सारे सेट्स से ही मिलके बना है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इंटरसेक्शन किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन किस तरह से निकालते हैं। तो जैसे a इज इक्वल टू 1,2,3 है और b इज इक्वल टू 3,4,5 है और हमें फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x एलिमेंट्स ऑफ a एंड x एलिमेंट्स ऑफ b। तो हमने क्या देखा, यूनियन में और का आया था और इंटरसेक्शन में एंड लिखेंगे इसमें। तो अब जैसे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि दो अलग अलग सेट्स हैं, उन दोनों सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। जैसे कॉमन एलिमेंट्स क्या है इस जगह 3, 3। तो ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए थर्ड, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के बीच डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं। जैसे दिया हुआ है a 1,2,3,4 और b दिया हुआ है 4,5,6। तो a माइनस b निकालना है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं,
x elements of A, x elements of A and x not elements of B। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए हमें डिफरेंस करना है, किसमें से डिफरेंस करना है ये देखना होता है। जैसे ए में से बी को करना है तो ए का ऐसा एलिमेंट ए 1 है, 1 नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 है इसमें नहीं है तो 2 लिखेंगे, 3 है इसमें नहीं है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो छोड़ देंगे। यानी इसके जो जो एलिमेंट बी में नहीं है ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। यानी ए माइनस बी करना है तो ए का वैसे एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको लिखना है। यदि बी माइनस ए पूछा जाता, इस प्रॉब्लम में पूछा जाता कि बी माइनस ए लिखना है, बी माइनस ए लिखना है, ये फर्स्ट क्या था ए माइनस बी, अब बी माइनस ए लिखना है तो बी में देखेंगे एलिमेंट जैसे 4 है, 4 इसमें है तो 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 नहीं है तो क्या आ जाएगा 5,6 आ जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स किस तरह से लिखते हैं ये समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी करना है तो a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है सभी को लिखना है। b माइनस से पूछा जाए तो b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है सभी को लिखना है, ये क्या आ जाएगा b माइनस ए आ जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5 6 और b दिया हुआ है 1 2 4 5 और पूछा गया इसमें a माइनस बी और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि b माइनस ए लिखना है। पहला क्या पूछा गया a माइनस बी क्या होगा और दूसरा क्या पूछा गया b माइनस ए। तो a माइनस बी के लिए हमने क्या समझाया, अभी हमने ये समझाया कि a के सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, जैसे 3 ये आ जाएगा 3, 4 है तो 4 जो है उसको छोड़ दो, 5 है 5 को छोड़ दो, 6 नहीं है तो ये 6 आ जाएगा। इस तरह से लिखते हैं। और b माइनस है तो b को देखो 1 नहीं है b में, 2 नहीं है b में, 4 है 5 है तो ये क्या आ जाएगा 1,2 आ जाएगा। ये आ गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये इस तरह से हो गया, या इसको डैश भी लिखते हैं ये, या ए पे डबल मतलब जो है सर्कल टाइप का भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है हो गया। जैसे गिवन है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और b इज इक्वल टू दिया हुआ 3 4 5। तो हमें पूछा गया पहला कि a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो a का कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, a का जो एलिमेंट है उसको u में से माइनस कर लेंगे, u माइनस ए कर लेंगे। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, u माइनस ए करना है। ये क्या आ जाएगा 1 5 और 6, नहीं 1 भी है तो 1 को भी छोड़ दो, सिर्फ हो जाएगा 5 और 6। तो ये क्या आ गया a का कॉम्प्लीमेंट आ गया। जिस किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो क्या करेंगे, जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उस यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है माइनस कर देना है। अब b का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ b लिखना है। तो b के कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, इसको b में से माइनस कर देना है। 3 4 5, 3 4 5 को छोड़ के सारे को लिखना है 1 2 6, ये आ जाएगा 1 2 6, ये क्या आ जाएगा 1 2 6। ये क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स आ गया। ये नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 4 5 6 7 और u इज इक्वल टू 4 5 6
7 8 ये दिया हुआ नहीं, यूनियन जो है इन्हीं दोनों सेट्स का बनना चाहिए। ये जो है यूनियन सेट्स का ही कॉम्बिनेशन होता है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यूनियन बनाने के लिए यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। पहला प्रॉब्लम इसमें लिखना है ए का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा लिखना है बी का कॉम्प्लीमेंट, तीसरा लिखना है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, और चौथा प्रॉब्लम है बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। इन चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इन चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ए गिवन है, बी गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो अब जैसे देखो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल में से माइनस कर देना, 1 2 3 4 तो यू में से माइनस होगा, ये आ जाएगा 5 6 7 आ जाएगा। बी के लिए क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, यू में से माइनस करना है 4 5 6 7 तो 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। ए माइनस बी फिर कॉम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले तो ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी 1 2 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट है, किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए माइनस बी का, तो यूनिवर्सल में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 6 7, ये आ जाएगा 4 5 6 7 4 5 6 7। अब b माइनस ए, तो सबसे पहले b माइनस ए निकालना पड़ेगा, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 है तो 4 दोनों में है, इसको छोड़ देना है तो 5 6 7, ये आ जाएगा 5 6 7 आ जाएगा, 5 6 7। तो अब क्या निकालना है हमें, b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, 5 6 7 5 6 7 दोनों में है तो इसको छोड़ के इसमें से माइनस करना है, तो 1 2 3 4, ये आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमने क्या देखा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स निकालना हो, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट और बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b दिया हुआ है 2 3 4 5 दिया हुआ है। हमें निकालना है b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंड निकालना है a माइनस बी निकालना है, और थर्ड में निकालना है a यूनियन b निकालना है, फोर्थ में निकालना है a इंटरसेक्शन b निकालना है, और फिफ्थ में निकालना है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्लियर है, फिर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, तो b में पहले b माइनस ए निकालना पड़ेगा, तो b में से a को माइनस करो, तो ये देखो ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है दोनों, ठीक है। b में से 4 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 5। अब b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट है तो सबसे पहले इसका यूनिवर्सल सेट निकालना पड़ेगा, तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा 1 2 3 4 5 5 तक है, ओके 5 तक ये आ जाएगा। हमें निकालना है b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, 4 5 को छोड़ देना है, तो 1 2 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। नेक्स्ट निकालना है a माइनस बी, तो 1 2 3 a माइनस बी, तो सिर्फ क्या आएगा इसमें 1 आएगा, 2 3 क्या है कॉमन है, a यूनियन b, इसमें a यूनियन b निकालना है यानी यूनिवर्सल सेट निकालना है, तो 1 2 3। और ध्यान रहे कि रिपीट करके सेट्स को नहीं लिखते हैं, जैसे a में भी 2 है
3 है, बी में भी 2 और 3 है, तो रिपीट करके नहीं लिखना है। 4 5 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है वही क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, 3 आ जाएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 5, यूनिवर्सल में से माइनस करो, 1 2 3 4 5, ये क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि ए यूनियन बी में भी क्या है, 1 2 3 4 5, और यूनिवर्सल सेट भी ए, सेट ए और सेट बी का जो बना है, क्या बना है, 1 2 5 तक, 6 नहीं है, ये 1 2 5 तक। और ए यूनियन बी का जो यूनिवर्सल सेट है 1 2 5 तक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, तो ए यूनियन बी को माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, यूनियन किस तरह से निकालते हैं, इंटरसेक्शन किस तरह से जो है ना टू सेट्स का निकालते हैं, और उसके बाद डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद लास्ट में पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, सेट्स का जो है कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं। क्लियर है। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें था, जैसे एन ए यूनियन बी लिखना हो तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, माइनस ये आ जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। एक फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जैसे इस पे एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी विलेज का जनसंख्या कितना है, 400, मान लो 300 पीपल रह रहा है, जिसमें से ए जो है इन अ विलेज देयर आर 200 पीपल 35 people can speak Hindi and 135 and 35 people can speak English. Then find how many students can speak both the language. How many students can speak both the language? तो देखो इसमें दिया हुआ है एन ए यूनियन बी कितना 200, ये आ जाएगा एन ए यूनियन बी, ये आ जाएगा हिंदी वाले और ये इंग्लिश वाले, ये कितना 200 दिया हुआ है। एन ए हिंदी वाले कितना है, हिंदी वाले है 135 और इंग्लिश वाले कितना है 35 है। तो ये आ जाएगा हिंदी वाले 135 और इंग्लिश वाले कितना है 35 है। हमें पूछा गया एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, तो डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना है 200, ये कितना 135, ये 35 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। क्लियर है। ये आ जाएगा इसमें से, इसको 75 कर लो, इसको कितना कर लो 75, इसको 75 कर लो, ये आ जाएगा कितना 75, ये 75 है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, ये 10 1
2, ये आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको लेफ्ट में करो, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 210 माइनस 200, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, ओनली 10 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। जैसे प्रॉब्लम था, इन अ विलेज देयर आर 200 पीपल, 135 people can speak Hindi and 75 people can speak English. Then find how many student can speak both the language. तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एन ए यूनियन बी 200 दिया था, एन ए 135, एन बी 75, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम करते हैं, ये जैसे दिया हुआ है इसमें, इन अ सिटी 400 people stay in a seminar 230 people can speak English language and 190 people can speak Marathi language then find how many people can speak both the language देखिए दिया हुआ है इसमें सिटी 400 पीपल 230 जिसमें कैन स्पीक इंग्लिश एंड 190 कैन स्पीक मराठी, देन हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ दी लैंग्वेज। ये आ जाएगा एन ए यूनियन बी, ए आ जाएगा इंग्लिश और बी हो जाएगा मराठी के लिए। ये कितना दिया हुआ है 400, कितना है 400, तो ये आ जाएगा 400 और एन ए कितना दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ है 230 190, ये दिया हुआ है 230, एन बी दिया हुआ है 190। हमें क्या निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको लेफ्ट में कर लो, अभी एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो ये कितना दिया हुआ है 230 प्लस 190 माइनस 400, ये आ जाएगा 0, 420 माइनस 400, ये कितना आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी 20 people can speak both the language like English and Marathi। ओके, तो क्या आ जाएगा इंग्लिश एंड मराठी। तो आज की क्लास में हमने देखा सेट्स का ऑपरेशंस किस तरह से करते हैं। यूनियन निकालने के लिए जो है ना
इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस सेट्स का किस तरह से लेते हैं, और कंप्लीमेंट किस तरह से लेते हैं, और नंबर वाले प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल के थ्रू और एक्सरसाइज के साथ जो है जो भी कॉन्सेप्ट अब तक पढ़ा गया उसको डिटेल से समझेंगे। जय हिंद।